तो हाँ, अरे आओगे जैसे हम लोग हैं वैसे आएंगे। देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th मैथ में अवकलन। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? अवकलन। देखिए मैथ में अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन ये दोनों चीज़ ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में यहाँ से लगभग 45 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ध्यान देना, समाकलन अवकलन में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? बोर्ड परीक्षा में 45 से 50, 55 हो जाएगा लेकिन 40 नहीं होगा। हाँ, केवल समाकलन अवकलन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 50 नंबर का आएगा। बैठ जाओ, 50 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। ध्यान से देखो, लेकिन अवकलन और समाकलन को जानने के लिए थोड़ा सा इसका बेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर ना पाना है हम लोगों को, तो 50 नंबर के लिए तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो इस 50 नंबर के लिए हम पहले बेस थोड़ा सा पढ़ाना चाहते हैं, और बेस पढ़ा करके तब सीधे कहाँ पर पहुँचेंगे? अवकलन और समाकलन पर। तो इसका जो बेस है वो देखिए, इसका बेस है पहले लिमिट, लिमिट सीमा। जब सीमा पढ़ लेंगे तो अवकलन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझे। और सीमा जो लेसन है, सीमा और अवकलन, ये क्लास 11th का है। और 12th में हम लोग को ज़्यादातर क्या पढ़ना है? समाकलन। अवकलन कम है, समाकलन क्या है? ज़्यादा है। लेकिन दोनों का मिला के कम से कम कितना देगा? 45 से 50 नंबर का आएगा। तो अवकलन को जानने से पहले थोड़ा अगर आप सीमा जान लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? सीमा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि लिमिटेशन क्या होता है, लिमिट क्या होता है। जब सीमा जान लेंगे तो अवकलन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जिस आदमी का अवकलन ठीक ठाक हो जाएगा ना, उसको समाकलन में कोई रोक नहीं सकता है। समाकलन अच्छे से उसका समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन को हल कर लेगा। लेकिन अगर अवकलन गायब हुआ तो समाकलन भी मान के चलो कि गायब है, क्योंकि अवकलन का ही उल्टा सारा इसमें काम होता है। जिसको अवकलन ढंग आता है उसको समाकलन भी अच्छे से ढंग आता है। तो अवकलन का ही उल्टा काम किस में होता है? समाकलन में होता है। और अवकलन के लिए बेस क्या है? सीमा और अवकलज। तो इसके लिए सीमा बेस है, तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? पहले सीमा को शुरू करते हैं। वैसे तो ये लेसन जो है कहाँ का है? क्लास 11th का है, लेकिन 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए जानना जरूरी है। आप पढ़ के भूल गए हैं तभी ज़रूरी है नहीं जी, पढ़ के मान लीजिए भूल गए हैं तभी भी ये ज़रूरी है जानना। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सीमाएं। हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? सीमाएं, ठीक है। सीमाएं क्या कर रहा है? सीमा देवी लिख रहा है। सीमा देवी मत लिखो, सीमा देवी लिख देगा मारा मारी हो जाएगा क्लास में। तो सीमा देवी नहीं लिखो, सीमाएं समझिए। सीमाएं जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन है। आज हम लोग बेस ही पढ़ेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझे पहले, क्योंकि बेस नहीं जानेंगे तो जहाँ नींव गबड़ाया कि सारा मकान ढह जाएगा पूरा। मत बोलो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो तुम। आपको बोल रहा है ना, समझे? तो तुमको कह रहा है, तुम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करो। देखो चलो अब हो गया। fx इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर हमारे पास कोई फलन है, और तुम लोग सोचोगे कि अब क्या है, झंझट है कि नहीं? fx क्या है? मत मानो fx, इतना मान सकते हो ना कि y बराबर एक्स स्क्वायर। जब जब x का मान बदलेंगे तब तब y का मान बदलेगा। मतलब y और x में एक संबंध है। y और x में क्या है? अच्छा, संबंध का मतलब समझते क्या हो? संबंध किसे कहेंगे? दो चीजों में संबंध कब होगा? दो चीज में संबंध कब होगा? जैसे हम कह रहे हैं कि a और b, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, संबंधित हैं? ना, ऐसा ही ना। ए के बाद बी आता है, एक कोई जरूरी नहीं है कि संबंध कोई दिखा, वो तो क्रम दिखा रहा है ना कि ए के बाद बी आता है। अब मान लो हमारे पास एगो अमेरिका का लड़का खड़ा हो जाए पीछे, तो कौन तल हमारा संबंधी है? वो बोले क्रम से ना बराबर है। तो आप इस क्रम से, ठीक है, क्रम से तो ए के बाद बी आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों में रिलेशन कुछ हो। तो रिलेशन मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन करता है? मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर दो पद हैं, ध्यान देना, कितने पद हैं? दो पद हैं।
और दो पद में किसी एक का मान अगर बदल दें और उस एक के मान के बदलने से दूसरकों के मान में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि x है, x का मान फिलहाल 1 रखिए, x का मान कितना रखिए 1। अब x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं जी, y इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। लेकिन हम x का मान बदल के 2 करना चाहते हैं, x का मान बदल क्या करना चाहते हैं 2, तो y का मान भी तो बदल जाएगा, x के बदले में रखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 2 तो y बराबर 4। देखो तो एक का मान बदले दूसरा खुद ब खुद बदल गया। मजनू को मार रहे थे पत्थर, लैला चिल्ला रही थी, मतलब दोनों में क्या था, संबंध था, समझे। तो उसको संबंध के ये के मारे दूसर का को दुख हो, बिल्कुल बिल्कुल संबंध था, दोनों प्रेमी प्रेमिका न थे। नहीं ये रियली था, ये वास्तविक घटना है, छोड़ो बिजली वाला नहीं, ये रिलेटेड है। x बदल रहा है तो y में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मतलब दोनों क्या है, आपस में कहीं ना कहीं इनका संबंध है। तो एक आदमी के प्रभावित होने से दूसरा भी अगर प्रभावित हो रहा है मतलब आपस में कहीं ना कहीं संबंध है। और संबंध थोड़ी है, गलती थोड़ी हो सकता है, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों भाई भाई हो सकते हैं, दोनों बहन बहन हो सकती है, दोनों बाप बेटा हो सकते हैं। और बाप को दुख हुआ तो बेटा दुखी होकर करेगा, बात समझ रहे हैं। अगर बेटा नौकरी पा जाता है तो बाप प्रसन्न हो जाएगा। एक में परिवर्तन हुआ, दूसरा खुद ब खुद क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मतलब उनमें रिलेशन है। तो यहाँ वही चीज़ हो रहा है कि x और y एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ये तो समझ में आ रहा है कि संबंध हो गया इनमें। अब वही y को ही ना एक अलग भाषा में लिख देते हैं fx। y को क्या लिख सकते हैं, fx, चाहे y लिखिए चाहे fx। f बता रहा है फंक्शन, फंक्शन मतलब होता है फलन, फलन मतलब प्रोसेस समझिए। ये प्रोसेस हमारा किस रूप में हो रहा है, x के रूप में हो रहा है। जब जब x बदलेगा तब तब फलन हमारा क्या होगा, बदलेगा। मतलब कि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। कोई दिक्कत इसमें, हाँ उसको x का मान अगर देखिए, x का मान अगर आप 2 रखते हैं ना तो लिखेंगे f2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल f2 लिखेंगे। x इक्वल टू 2 लिख रहा है तो f2 लिख देंगे। अब f2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो f2 का मान 4 हो गया। f3 लिख देंगे तो f3 हो जाएगा 9। समझ आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, हम x का मान 0 रखना चाहते हैं, ध्यान से समझना, यही समझ गए तो समझ लो कि सीमा कन्फर्म होगा। x का मान हम 0 रखना चाहते हैं तो बताइए fx का मान कितना होगा, 0। अरे भाई 0 रखेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है 0 है लेकिन fx का वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना। फिलहाल इसी को रहने देते हैं अभी। x का मान 0 तो fx की वैल्यू 0, x का मान 1 तो fx का मान 1 का स्क्वायर 1, x का मान 2 तो fx का मान 4, x का मान 3 तो fx का मान 9। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, x का मान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो हम बढ़ाते बढ़ाते इसको 0 से धीरे 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 कहाँ तक ले आ दिए, 3 तक। माने x का मान 0 से बढ़कर कहाँ तक गया, तो fx का मान 0 से बढ़कर कहाँ तक चल गया, 9 तक। मतलब जैसे जैसे x का मान 3 के तरफ जा रहा है वैसे वैसे पूरे फंक्शन का मान 9 के तरफ जा रहा है। और जैसे ही हम x का मान एकदम एक्यूरेट 3 कर दिए वैसे फलन का मान एकदम एक्यूरेट क्या हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब कि फलन हम जो x का मान है वो 3 की तरफ जा रहा है तो फलन का मान कहाँ जा रहा है, 9 तक 9 की ओर जा रहा है ना। उसी तरह हम कहें कि फलन का मान 0 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। फलन का मान कहाँ जा रहा है, 0 से 1 की तरफ, तो इसका मान भी अधिकतम 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। समझ रहे हैं। तो सीमा को हम लोग लिखते हैं लिमिट। क्या लिखते हैं, लिमिट। तो मान लीजिए कि कोई फलन दे दिया आपको, और फलन दे दिया, कह दिया
कि फलन आपका है x प्लस 4, x प्लस, तो x का मान कह रहा है कि जो x का मान है वो ऐसे लिख दे, लिमिट, लिमिट मतलब सीमा, x की वैल्यू एक निश्चित सीमा तक ना होगा, मान लीजिए इनफाइनाइट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना उसका, तो x लिमिट x टेंस टू 3 कह दे, चाहे x टेंस, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, टेंस टू, x टेंस टू 2 मान लीजिए कह दे, मान लेते हैं 2, तो इसका मतलब है कि जो x का मान है ना वो 2 के तरफ जा रहा है, x मान किधर जा रहा है, लेकिन 2 के बराबर नहीं, ये भी ध्यान देना, बराबर हो जाएगा तो बराबर ना 2 लिख देगा, x टेंस टू 2 लिख रहा है तो मतलब क्या है 2 के तरफ जा रहा है, माने लास्ट में 2 हो जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा, लेकिन 2 अभी हुआ नहीं है। अगर x टेंस टू 0 लिख दे तो x का मान 0 की तरफ जा रहा है, 0 हुआ नहीं है लेकिन लास्ट में 0 हो जाएगा। तो अगर x टेंस टू 2 कह दे और कहे कि तब fx का मान बता दीजिए, हाँ मतलब इसका मान बताइए कितना पर, लिमिट x टेंस टू 2 पर, माने इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको fx का मान बताना है लेकिन हाईएस्ट मान कितना रखना है, 2 से ऊपर आपको नहीं जाना है, मतलब लिमिट दे दिया कि fx का मान अधिकतम कहाँ तक निकालना है, 2 तक निकालना है। तो जब भी अधिकतम कहता है ना लिमिट लगा कर देता है तो ये कई बार x के बदले में ये भी रख दिया जाता है, क्योंकि हाईएस्ट तो वही रखना है जा करके। तो जैसे ही x का मान 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 4 4 हो जाएगा ना, मतलब कि जैसे ही, अच्छा हाँ 4 है ठीक है, 6 हो जाएगा, मतलब कि x का मान 2 की तरफ जा रहा है, अब फलन का मान 6 की तरफ जा रहा है, जैसे ही x का मान 2 एक्यूरेट हुआ फलन का मान एक्यूरेट कितना हो गया, 6 हो गया। वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरफ फलन का सीमा निकालते हैं, समझे, जो कि आपके पहले एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे दीजिए एक उसमें से क्वेश्चन देखें, हम निकाल दिए इसमें आप देखिए, इस पर एक उदाहरण हम बताते हैं, कहाँ गया जी एक्सरसाइज, हाँ देखिए एक्सरसाइज इसमें लिख रहा है ना कि, देखिए लिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1, एक उदाहरण देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, इधर लिख रहा है कि x³ - x² + 1 का मान ज्ञात कीजिए, x² x³ - x² + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब क्या हुआ कि x का मान किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है ना, और लास्ट में कितना हो जाएगा जाकर 1, क्या 1 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा, मैंने x का लिमिट हम बांट दिए हैं कि x का हाईएस्ट मान कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। तो जब x का मान हाईएस्ट 1 तक जा सकता है तो इस फलन का मान कितना जा सकता है, तो मान रख दीजिए 1, तो रख देंगे 1, तो 1³। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ही लिमिट का मान इसमें रखते हैं ना तो लिमिट खत्म हो जाता है, तो उसको नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ पर अब लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मान हम रख रहे हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये कट गया 1 हो गया, 1 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। भारी सवाल है, लिमिट ऐसे ही निकालते हैं, किसी का भी लिमिट कहेगा तो ऐसे निकाला जाता है। अच्छा कुछ इसमें कठिन भी क्वेश्चन आता है लेकिन अब बहुत खतरनाक नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे इसमें एक और उदाहरण दे रहा है उसको भी हम बता देते हैं, थोड़ा देख लीजिए, इसको पहला समझिए, एक और उदाहरण देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, और यहाँ पर मान दे रहा है x³ - 4x² प्लस 4x बटा x² - 4, x² - 4। अब इसका मान अगर कह दे निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा बताइए? बोलिए। अब सोचो थोड़ा इसको कि अगर हम x का मान 2 रख दें
जैसे कि हम अभी पिछले वाला उदाहरण में किए हैं ना कि x का मान क्या किए हैं, 2 रख दिए हैं। अगर इसमें भी x का मान 2 रख दें, थोड़ा ध्यान देना, तो ऊपर तो कुछ मान आ जाएगा, लेकिन नीचे 2 रखेगा ना तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये तो फलन ही डिस्टर्ब हो गया। नीचे 0 तो फलन का मान इनफाइनाइट होता है, तो इसका कभी भी फलन का मान इनफाइनाइट हमको नहीं लेना है। मैंने अगर बटा में दे देना तो प्रयास ये करना है कि नीचे 0 नहीं आए। नीचे क्या नहीं आना चाहिए, आए? ठीक है, वही तो हम लोग इसमें बुद्धि लगाने वाले हैं कि इसका हाईएस्ट मान निकालना है x टेंस टू कितना पर, 2 पर। तो हमको इस तरह का जब फलन देगा ना तो प्रयास ये करना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो ही नहीं सकता है। नीचे 0 हो जाएगा तो जो फलन हम लोग का है ना ये अपरिभाषित हो जाएगा, फलन कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा टारगेट ये होता है कि नीचे 0 नहीं आए। तो नीचे 0 नहीं आए इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा इसमें करते हैं कि नीचे वाला कम से कम कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर गुणनखंड हम करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान लिमिट का हम अभी मान रख नहीं रहे हैं, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2 लिखाएगा। थोड़ा सा गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए। x कॉमन हो रहा है क्या, x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब बटा नीचे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। हमको ये प्रयास करना है कि नीचे 0 नहीं आए। जब हम लिमिट का मान रखें x = 2 तो 0 नहीं आना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2, x तो बाहर है ही, है किसी का सूत्र है क्या, x - 2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है x - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, देख लो x - 2 का होल स्क्वायर है। अब इतना तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। और नीचे देखिए a - b × a + b है, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्ट में a + 2 a + b माने x + 2 और एक में x - 2, ये हुआ x - 2 से इसमें का एगो कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 x × x - 2 बचा जी। आए अब बाहर क्या बच रहा है, नीचे x + 2, नीचे x + 2, क्या नीचे अब 0 आएगा, नहीं आएगा ना। ऊपर भले 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो जाएगा तो समस्या हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं आ रहा है तो हमारा हो गया। अच्छा अब कटने वाला भी नहीं है। अब मान रखिए, तो मान रखेंगे तो x को सीधे 2 रखिए, तो 2 अब लिमिट खत्म हो गया। 2 × 2 - 2 अब बटा 2 + 2, तो ऊपर तो 0 हो गया, 0/4 इसका मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर जो आपका लिमिट आया, इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान देना, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि x का मान जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा है, हमारे फलन का मान वैसे वैसे किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। और जैसे ही x का मान 2 हो गया, फलन का मान भी 0 हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये इसका अब हाईएस्ट मान है। अब x टेंस टू 2 के लिए हाईएस्ट मान कितना है, 0। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट आप 2 ही ना रखेंगे। आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ रखेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे ना 0 हो जा रहा है, और हमको हर हाल में नीचे 0 नहीं चाहिए। हम नीचे से 0 क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ गुणनखंड करके चाहे कॉमन करके कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो क्या हो जाए, कट जाए, और नहीं तो जो बचे वो उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख लो उदाहरण के रूप में। एक क्वेश्चन दे रहा है, अरे हो गया एक ना तो 50,000 बढ़िया बा, खराब थोड़ी बा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 4, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 बटा x - 4, ये मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ना,
ये अपने मन से चल रहा है। अब इसमें आपको लिमिट का मान निकालना है, इसका मान हमको निकाल देना है। तो बताइए अगर x का मान हम हाईएस्ट कितना रख सकते हैं? हाईएस्ट 4 रख सकते हैं ना। तो जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 - 4 नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 रख नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय ऊपर वाले की सहायता से होगा। तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 4, इसको लिख देंगे x² - 4 का स्क्वायर अब बटा x - 4। जब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो x टेंस टू 4 x + 4 इंटू x - 4 हो जाएगा, अब बटा x - 4 हो गया, ये कट गया। अब आ गया लिमिट x टेंस टू 4 x + 4। क्या हमारा 0 आया नीचे? यही दिमाग लगाना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आता है तो समझ लो कि कुछ गुणनखंड वुणनखंड करके कैसे भी करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब रखिए मान सीधे, x का हाईएस्ट मान कितना रख सकते हैं? x हमारा किधर जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। तो मान रख दीजिए x के बदले में 4 + 4 = 8। माने इस फलन का मान x का मान 4 की तरफ जा रहा है, तो फलन का मान किधर जा रहा है? 8 की तरफ जा रहा है। जैसे ही x का मान 4 हो जाएगा वैसे फलन का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बन जाएगा क्वेश्चन इस पर। तो इस एक्सरसाइज में इस तरह कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 12 क्वेश्चन हैं। 12 बना लेना। और कल हम लोग लिमिट ही पढ़ेंगे, लेकिन कल लिमिट हम लोग त्रिकोणमिति में लगाएंगे। कल का लिमिट कहाँ लगेगा? त्रिकोणमिति में लिमिट निकालेंगे। 12 क्वेश्चन बनाइए, बाकी कल देखा जाएगा।